1 अप्रैल से केंद्रीय बजट में घोषित कई नए आयकर नियम लागू हो जाएंगे, जिनका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। इन बदलावों में धारा 87A के तहत कर छूट, नए कर स्लैब और दरें, यूलिप में बदलाव और बहुत कुछ शामिल हैं। ये बदलाव क्या हैं? 1. TDS सीमा में वृद्धि। 1 अप्रैल से विभिन्न वर्गों के लिए TDS सीमा बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर TDS सीमा बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगी। 2. नए टैक्स स्लैब और दरें। नए टैक्स स्लैब और दरें 0 से 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये 5%, 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये 10%, 12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये 15%, 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये 20%, 20 लाख 1 रुपये से 24 लाख रुपये 25%, 24 लाख रुपये से ऊपर 30%। 3. धारा 87A के तहत कर छूट। धारा 87A के तहत कर छूट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है। इस छूट के तहत 12 लाख रुपये तक की कर मुक्त आय। 4. TCS नियमों में उन्नयन। 1 अप्रैल 2025 से TCS की दरें बदल गई हैं, जिसका असर विदेश यात्रा, निवेश और अन्य लेन देन पर पड़ेगा। पहले TCS 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर लागू था, लेकिन अब ये सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। 5. अपडेटेड टैक्स रिटर्न ITRU के लिए विस्तारित समय सीमा। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 12 महीने से बढ़ाकर 48 महीने 4 साल कर दी गई है। अगर किसी कारण से रिटर्न दाखिल करना छूट जाता है, तो अब इसे 4 साल के भीतर अपडेट किया जा सकता है। 6. ULIP में बदलाव। बजट 2025 के अनुसार ULIP से प्राप्त होने वाली रिडेम्पशन आय, जो 2.5 लाख रुपए की प्रीमियम सीमा से अधिक है, उसे पूंजीगत लाभ माना जाएगा और आयकर अधिनियम की धारा 112A के तहत कर लगाया जाएगा। 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए आयकर नियम महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए हैं, जिनका असर वेतनभोगी व्यक्तियों, निवेशकों और करदाताओं पर पड़ेगा। संशोधित कर स्लैब, उच्च छूट, अपडेट किए गए TDS और TCS थ्रेशोल्ड और अपडेट किए गए रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समय सीमा के साथ। इन बदलावों का उद्देश्य बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कराधान को सरल बनाना है।